एशिया कप के सुपर 4 मरहले में पाक भारत टीमें एक बार फिर होंगी आमने सामने। शाहीन दुबई में भारतीय सुरमाओं को दबोचने के लिए तैयार। मुकाबले का वक्त करीब, शाकीन क्रिकेट की धड़कनें तेज हो गई। खिलाड़ियों का जज्बा बुलंद, जमकर खेलने का अज़्म। ग्राउंड वही, टीमें वही और मैच रेफरी भी एंडी पाइक्राफ्ट ही होंगे। पाक भारत मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। भारत के खिलाफ मैच में पाकिस्तानी टीम में 2 तब्दीलियां मुतवक्के। जराये के मुताबिक हसन नवाज की जगह हुसैन तलक को मैदान में उतारने पर इत्तफाक। खुशदल शाह की जगह फहीम अशरफ को खिलाने का इम्कान। ओपनर साइम अयूब की बैटिंग पोजीशन भी तब्दील करने पर इत्तफाक किया गया। फखर जमान या मोहम्मद हारिस को साहबजादा फरहान के साथ ओपनर खिलाने पर गौर किया गया। ग्रीन शर्ट्स भारतीय गुरूर खाक में मिलाने को तैयार। शाकीन क्रिकेट कौमी टीम की कामयाबी के लिए पुरुमीद। कराची की लड़कियां कौमी टीम की जीत के लिए पुरुमीद। मुल्तान के शहरियों का कहना है कि आज भारत शिकस्त से दोचार होगा। ग्रीन शर्ट्स शानदार कमबैक करेगी। गुजरात के शाकीन क्रिकेट ने कौमी टीम से जीत की उम्मीदें लगा ली। लाहौरिया भी पाक भारत सनसनीखेज मैच देखने के लिए पुरजोश। शोबिज़ स्टार्स को भी पाक भारत मैच में कौमी टीम से उम्मीदें। अदाकार मुस्तफ़ा कुरैशी ने कहा, जीत के लिए मेहनत, जज्बा और हाजिर दिमागी जरूरी है। साइम अयूब पर भी तनकीद। साजिद हसन ने कहा, होशमंदी से खेलें, जीत खुद चलकर आएगी। फैजान शेख ने कहा, प्रेशर नहीं, परफॉर्मेंस दिखाएं। बड़े मैच की बड़ी तैयारी। शाहीनों का दुबई में तवील ट्रेनिंग सेशन, पावर हिटिंग के साथ ग्राउंड शॉट्स की भी प्रैक्टिस। बॉलर्स ने भी खूब जोर लगाया। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की खिलाड़ियों से मुलाकात। शाहीनों का हौसला बढ़ाया, डट कर क्रिकेट खेलने का मशवरा। मार्का हक में भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया। पाक फजाया के शाहीनों ने जबरदस्त कारकर्दगी का मुजाहरा किया। फील्ड मार्शल ने जंग को बेहतरीन अंदाज में लीड किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की भारत को एक बार फिर मुज़ाकरात की पेशकश। कहते हैं, बराबरी की बुनियाद पर बातचीत चाहते हैं। सीज फायर हो चुका, अब अमन चाहते हैं। मसला कश्मीर हल किए बगैर पाक भारत ताल्लुकात कायम नहीं हो सकते। लंदन में ओवरसीज पाकिस्तानीज फाउंडेशन की तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म ने ओवरसीज पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश करते हुए अशार भी सुनाए। की बात हमने खुद से कई गुना बड़े दुश्मन को जेर किया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का लंदन में ओवरसीज पाकिस्तानीज की तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान सिफाती तौर पर दुनिया के नक्शे पर एक नए तशख़्ख़ुस के साथ उभरा है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि भारत को जो इबरतनाक शिकस्त दी, उसकी मिसाल नहीं मिलती। वफाकी वज़ीर ओवरसीज पाकिस्तानीज चौधरी सालिक हुसैन ने कहा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान को बुलंदियों तक पहुँचा दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास में शिरकत के लिए आज लंदन से अमरीका रवाना होंगे। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक वज़ीर आज़म 22 सितंबर से न्यूयॉर्क में होने वाले इजलास में शरीक होंगे। वज़ीर आज़म जनरल असम्बली से खिताब में मकबूजा कश्मीर और फ़लस्तीन के तनाज़ात उजागर करेंगे। वज़ीर आज़म गज़ा के संगीन बहरान पर आलमी बरादरी की तवज्जो मबसूल करवाएंगे। तिजारत से पाक भारत जंग रोकी। सदर ट्रंप का एक बार फिर पाक भारत जंग में अमरीकी सालसी का जिक्र। कहा कि 7 जंगें रुकवा चुका, इसराइल ईरान जंग भी रुकवाई। बगराम एयरबेस वापस ना देने पर अफगानिस्तान को संगीन नताइज की धमकी भी दे दी। अमरीका और तालिबान के दरमियान इंसदादे दहशतगर्दी कार्रवाइयों पर मुज़ाकरात। बगराम एयरबेस पर महदूद तादाद में अमरीकी फौज की तैनाती पर गौर। मुल्तान में सैलाब से तबाही के आसार। जलालपुर पीरवाला के करीब सैलाब से मोटरवे M5 मुतासर। मुल्तान शेरशाह इंटरचेंज से उच्च शरीफ इंटरचेंज तक मोटरवे M5 9 रोज से ट्रैफिक के लिए बंद। सड़क की बहाली के लिए इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं। दरियाई सिंध कोटरी के मुकाम पर पानी के बहाव में इजाफा। कोटी बैराज पर पानी का बहाव 3,60,000 क्यूसेक तक जा पहुंचा। कोटी बैराज से आज या कल बड़ा सैलाबी रैला गुजरने का इम्कान है। जामशोरों के करीब कच्चे के मजीद इलाके ज़ेर-ए-आब। मेहड़ के करीब कच्चे के मजीद 10 देहात डूब गए। हिफाजती बंद टूटने के बाद कच्चे के मजीद इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। सैकड़ों एकड़ पर फसलें शदीद मुतासिर।
दर्जनों खानदान सैलाबी पानी में फंस गए, लोगों की नकल मकानी। पंजाब में सैलाब से अमवात 131 हो गई। सैलाब के नुकसानात का तखमीना लगाने के लिए सर्वे का आगाज 24 सितंबर को होगा। रिलीफ कमिश्नर के मुताबिक सैलाबी सूरत हाल के बाईस 47,60,000 अफराद भी मुतासर हुए। 27 अजला और 4,700 से ज्यादा देहात भी मुतासर हुए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का पंजाब में कचरा ठिकाने लगाने का जदीद मंसूबा। कचरा जमा करने के लिए मुख्तलिफ रंगों के कूड़ेदान इस्तेमाल करने का हुक्म। स्मार्ट वेस्ट मैनेजमेंट प्रोसेस पंजाब भर के सरकारी और निजी तालीमी इदारों में नाफिज करने की मंजूरी दे दी गई। 30 सितंबर तक तमाम स्कूलों में रंगों वाले कूड़ेदान लगाने की डेडलाइन मुकर्रर कर दी गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का सैलाब मुतासरा इलाकों में चारा महंगा होने की खबरों का नोटिस। मुतासरा इलाकों में जानवरों के लिए चारे की फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत कर दी। सैलाब ज़दा इलाकों में साइलेज, वंडा और चारे की फराहमी के लिए तमाम तर इकदाम बरोए कार लाने की हिदायत की गई। कराची सुपर हाईवे पर रेस्टोरेंट के करीब से 3 ख्वाजा सिराओं की लाशें मिली। पुलिस के मुताबिक ख्वाजा सिराओं को फायरिंग करके कत्ल किया गया। लाशें अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। कत्ल की वजूहात जानने के लिए मुख्तलिफ पहलुओं पर तफ्तीश जारी। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कैडेट कॉलेज पलंदरी का दौरा। DGISPR की कैडेट कॉलेज पलंदरी के तलबा और साजा से खसूसी नशिस्त। मार्का हक में भारत को जिल्लत आमेज शिकस्त देने पर शुरका ने अफवाज पाकिस्तान को शानदार खिराज तहसीन पेश किया। कॉलेज के तलबा और साजा ने मुदल्लिल और मुफस्सल जवाबात पर DGISPR का शुक्रिया अदा किया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने जिंदगी की 37 बहारें देख ली। मुल्क में सैलाबी सूरत हाल के बायस बिलावल भुट्टो ने सालगिरह की तकरीबात मनाने से रोक दिया। वज़ीर आला सिंध और वज़ीर आला बलोचिस्तान के बिलावल भुट्टो जरदारी की सालगिरह पर आवाम को मुबारकबाद। कहते हैं चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी कौम की हकीकी आवाज़ हैं, जमहूरियत की सरबलंदी और खुशहाल पाकिस्तान की जमानत है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज अमन का दिन मनाया जा रहा है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने अपने पैगाम में कहा, मसला फ़लस्तीन कश्मीर हल किए बगैर दुनिया का अमन अधूरा है। पाकिस्तान आलमी और इलाकाई अमन में भरपूर किरदार अदा कर रहा है। वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान अमन, इंसाफ और इंसानियत की जदोजहद में अपना किरदार अदा करने को तैयार है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, इंसानियत का सबसे मुकद्दस फ़र्ज अमन कायम रखना है। गजा में फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी जारी। सिहोनी फ़ौज की बेघर फ़लस्तीनियों के खैमों पर बमबारी। 91 फ़लस्तीनी शहीद। गजा शहर से चंद रोज़ में 4.5 लाख फ़लस्तीनियों को जबरी बेदखल कर दिया गया। इसराइल के फौजी ऑपरेशन में तोसी पर हमास ने यरगमानियों की जानें खतरे में होने से खबरदार कर दिया। उधर हमास ने 48 इसराइली यरगमानियों की अलविदाई तस्वीर के नाम से ग्रुप फ़ोटो जारी कर दी। गजा में इजरायली जारियत के खिलाफ एहतजाज जोर पकड़ने लगा। यूनान में इजरायली मजालिम के खिलाफ फ़लस्तीन मार्च। इसराइल में नेतन्याहू हुकूमत के खिलाफ एहतजाज। तल अवीव में जमा हज़ारों इजरायलियों का हुकूमत से गजा जंगबंदी मुआहिदा करने का मुतालबा। स्पेन में हेल्थ वर्कर्स का हाथों पर सुर्ख रंग लगाकर फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती। जापान में फ़लस्तीन का परचम लहराते समाजी कारकुन टोक्यो की सड़कों पर निकल आए। अमरीका का फ़लस्तीन के सदर को वीज़ा देने से इनकार। फ़लस्तीन के मसले पर अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का इजलास कल होगा। महमूद अब्बास अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास में वीडियो लिंक से खिताब करेंगे। इजलास में कई यूरोपीय ममालिक की जानिब से फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करने का ऐलान करेंगे। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से फ्रांस के सदर इमानुएल मैक्रोन का टेलीफोनिक राब्ता। फ्रांसीसी सदर इमानुएल मैक्रोन ने कहा, सऊदी वली अहद से फ़लस्तीन के दो रियासती हल पर बातचीत हुई। दो रियासती हल के लिए 142 ममालिक ने अक़वाम मुत्तहिदा के एलानिये पर वोट दिया। अक़वाम मुत्तहिदा में फ्रांस और सऊदी अरब पीर को दो रियासती हल पर कॉन्फ्रेंस की मुश्तरका सदारत करेंगे।
रवा साल का दूसरा और आखिरी सूरज ग्रहण आज होगा। पाकिस्तान में रात होने के बायस नज़ारा नहीं किया जा सकेगा। सूरज ग्रहण का आगाज रात 10:30 बजे होगा। मुकम्मल सूरज ग्रहण 12:42 पर होगा। जुज़वी सूरज ग्रहण ऑस्ट्रेलिया, बहर अल काहल, बहर ओकेयानूस और एंटार्कटिका में देखा जा सकेगा। पाकिस्तान में मुशाहिदा नहीं किया जा सकेगा। ईरान का बैनुल-अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी से ताउन ख़त्म करने का फैसला। रूसी मीडिया के मुताबिक ये फैसला ईरान ने अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के खिलाफ पाबंदियों से मुताल्लिक़ करारदाद मुस्तरद होने के बाद किया। ईरान की जानिब से ताउन ख़त्म करने का वक्त नहीं बताया गया। सलामती काउंसिल के 9 रुकन ममालिक ने ईरान पर नई पाबंदियों में नरमी की मुखालफत की थी।